आदित्य हेल्थ फाउंडेशन से की ओर से नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं गठिया रोग के बारे में। गठिया रोग जो बहुत ही कष्टदायक रोग है, यह हमारे समाज में फैलती जा रही है और दिन प्रतिदिन लगभग इसके मरीज भी बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ हम विचार करने वाले हैं कि गठिया रोग के कितने प्रकार का होता है, इसके बढ़ने के क्या कारण है, इसका निदान क्या है, इसका बचाव क्या है, इनमें नई रिसर्च क्या है। तो गठिया में लगभग शरीर के हर एक जोड़ पर दर्द रहती है, सूजन रहती है, लालिमा रहती है, असह्य दर्द रहती है और कभी कभी इसके साथ फीवर भी रहता है। दर्द इतना रहता है कि पेशेंट को कभी कभी असह्य हो जाती है, कोई मेडिसिन भी नहीं काम करता है। अब गठिया जो है वो लगभग 3 प्रकार की होती है। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो हड्डी संबंधित गठिया है, जो हमारे शरीर के हर एक अंग की जोड़ों पर ये होती है। इसमें सूजन रहता है, दर्द रहता है। अगर सीजन चेंज हुआ, सर्द गर्म का सीजन हुआ या ज़्यादा ठंडी सर्दी गर्मी हुई या कोई खान पान में गड़बड़ी हुई, एक्सेस फ्रीज वगैरह के सामान या एसी वगैरह का प्रयोग या धूप से आकर तुरंत स्नान कर लेना, ये सब कॉमन कारण है इसके बढ़ने के। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डी संबंधित है, हड्डी में सूजन लाती है, गांठ में सूजन लाती है। और रूमेटॉयड आर्थराइटिस हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है। इसमें इम्यून सिस्टम के चलते हमारे गांठ वगैरह में दर्द होता है। तीसरा है गाउट। तो गाउट जो है वो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होता है। यूरिक एसिड शरीर में जब बढ़ेगा तो यूरिक एसिड बढ़ने के सबसे महत्वपूर्ण कारण है अधिक रेड मीट का प्रयोग। जब हम अधिक मात्रा में रेड मीट वगैरह, पेप्सी कोला या खान पान में प्रोसेस्ड फूड या ऐसी खान पान जो हमारे नेचर ने नहीं दिए, हमें अपने से बनाया है खाने के लिए, या उसके साइड इफ़ेक्ट से जो है यूरिक एसिड बढ़ जाती है। और जब यूरिक एसिड बढ़ती है तो उनके किसी अंग में या कभी कभी सभी अंगों में या किसी पेशेंट को तो विशेष अंगों में, ज्वाइंट पर दर्द आ जाता है, तो उसे गाउट कहा जाता है। तो रूमेटॉयड आर्थराइटिस जो है वो इम्यून सिस्टम की बीमारी है और ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो हड्डी संबंधित बीमारी है। हड्डी में सूजन लाती है, ज्वाइंट में सूजन लाती है। तीनों में यही डिफरेंस है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसके कारण क्या है। इसके कारण में हम वजन बढ़ना, इसके महत्वपूर्ण कारण में वजन बढ़ना है। अगर वजन बढ़ रही है तो हमारे ज्वाइंट के हड्डी जो है वो घिस जाते हैं, तो वजन एक महत्वपूर्ण कारण है। आनुवांशिक कारण भी है। रहन सहन का, अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग एसी का प्रयोग, कूलर का प्रयोग या ज़्यादा सीजन सर्द गर्म वाली है तो उससे अगर नहीं अपने को बचाते हैं, खान पान में ज़्यादा ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो भी ये गठिया के लक्षण आ जाते हैं। इसमें आनुवांशिक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर माता पिता को गठिया है तो संतान को ज़्यादा उम्मीद रहती है हो जाने के लिए। अब ये सब बात करने वाले हैं कि गठिया अगर हो गई तो इसका निदान क्या है। तो हो गई तो इसका निदान ये है कि हम पहले जांच कराएं। इसमें कई प्रकार की ब्लड टेस्ट आती है, रूमेटॉयड फैक्टर की टेस्ट होती है, एसओ टाइट्रे की भी जांच होती है, सीबीसी वगैरह की भी जांच है, उसके बाद बोन डेंसिटी की भी जांच है, उसके बाद विटामिन डी डेफिशिएंसी की भी जांच है, उसके बाद विटामिन B12 की भी जांच है, उसके बाद हड्डी की बोन डेंसिटी की भी जांच है। तो इन सभी जांचों को मिलाकर ये हम निर्णय लेते हैं, डायग्नोसिस लेते हैं कि गठिया इस पेशेंट को किस प्रकार का है। अब आगे सोचने वाले हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इसके इलाज में सबसे महत्वपूर्ण है इससे प्रिवेंशन। मेडिसिन का प्रभाव इतने ही समय तक है जब तक उसका
मतलब कि बॉडी पेशेंट खा रहा है और जितना समय तक वो बॉडी में प्रेजेंट रहेगा उसका मेडिसिन तब तक दर्द से उसका निदान है। परमानेंट निदान जो है वो प्रिवेंशन में है। प्रिवेंशन में योगा शरीर को लचीला बनाता है, हमें जॉइंट को लचीला बनाता है, हड्डी को मजबूत बनाता है। एक्सरसाइज है, उसके बाद खान पान में अधिक चीनी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद खान पान में रेड मीट वगैरह का प्रयोग नहीं होना चाहिए। खान पान में अधिक ठंडी चीज़ों का, जैसे कि फ्रिज वगैरह का पानी का डायरेक्ट हम लोग प्रयोग करते हैं, वो भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद पेशेंट को मूवमेंट में रहना चाहिए। उसके बाद एक्टिव लाइफ स्टाइल इसकी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम वज़न बढ़ा रहे हैं और सीडेंट्री लाइफ स्टाइल व्यतीत कर रहे हैं तो गठिया छोड़ने वाला नहीं। अब मेडिसिन से इसका इलाज केवल तत्काल रोग के लिए, तत्काल प्रभाव से ये हमको रिलीफ दे देगा, लेकिन परमानेंट निदान आप ही के पास है। अगर आप योगा, एक्सरसाइज या पॉजिटिव थिंकिंग या वज़न कम कर रहे हैं या हड्डी मजबूत करने के लिए विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह ले रहे हैं या खान पान में सूखे फल वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं पानी में भिगोकर, या मतलब कि ऐसी लाइफ स्टाइल व्यतीत कर रहे हैं जो ज़्यादा एक्सेस मात्रा में बॉडी को प्रभावित नहीं कर रही है, अगर एसी वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं तो एसी रूम से निकलने के पहले 15-20 मिनट पहले वहाँ से एसी को बंद कर दे। उसके बाद बॉडी को अपने एडजस्ट करे तो बाहर निकले। अगर गाड़ी में एसी वगैरह का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें से निकलने के पहले एसी को बंद कर दे और बॉडी को एडजस्ट करके तब बाहर निकले। जितने प्रोसेस्ड फूड है, जितने रेड मीट वाले वेरिएंट हैं या जितने अननेचुरल भोजन है, पैकेट वाला भोजन है, ये तो गठिया या गाउट के लिए या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए तो ये तो कारक बन जाते हैं। उसके बाद अगर आनुवांशिक है तो हमें पहले से ही अलर्ट रहना चाहिए, अपने वजन को कंट्रोल करना चाहिए। योगा, एक्सरसाइज वगैरह का अपने कम समय, कम उम्र से ही इसको अपना लेना चाहिए कि हमें आनुवांशिक जो बीमारी है उससे हम बचें। अब सोचना है कि इसकी आधुनिक इलाज क्या है। तो आधुनिक इलाज में इसमें कई तरीके के, तो मेडिसिन थेरापी तो इसमें मेन है, अभी मेडिसिन थेरापी मेन है, लेकिन जीन एडिटिंग, जीन थेरापी नई रिसर्च है जो इसका परमानेंट निदान है। ये जीन को एडिट करके इसमें पूरा इंसर्ट किया जाता है और बॉडी के मैसेज को ये इसके इलाज के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो जीन एडिटिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है इसकी परमानेंट इलाज के लिए, नहीं तो प्रिवेंशन ही इसमें महत्वपूर्ण है। और आगे आने वाले समय में कितने प्रकार की स्टेम सेल थेरापी वगैरह भी आ रहा है, उसका भी इसमें प्रभाव पड़ता आएगा, इसका इलाज आएगा। लेकिन अभी तत्काल में हम लोग अपने वज़न को कंट्रोल करें, खान पान को कंट्रोल करें, लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करें, तो ये भरसक हमें अपने दर्द से हमें निवारण देगी। नहीं तो ये बहुत ही कष्टदायक बीमारी है। एज के अनुसार अगर जितना एज बढ़ेगा तो ये अपने कैप्चर में करती ही जाएगी। कभी कभी ये देखा जाता है कि कोई खिलाड़ी है, कोई लड़ाकू आदमी है जो शरीर को बहुत मेहनत किया है, लेकिन अब क्या किया है कि वो अपने लाइफ को सीडेंटरी बना दिया है, आराम तलबी जिंदगी जी रहा है, वज़न बढ़ा दिया है, उम्र बहुत हो गई है, तो वो गठिया के चपेट में आ ही जाता है। तो गठिया से बचने के लिए अपने हड्डी को पूरा मजबूत रखना होगा। अगर हड्डी मजबूत है तो गठिया जो है वो लगभग कंट्रोल में। विटामिन डी की डेंस ठीक है, अगर शरीर में मात्रा ठीक है तो ये कम इफेक्टिव रहेगा। अगर मूवमेंट हमारा सही है तो ये ठीक रहेगा। अगर मूवमेंट हमारा बहुत स्थिर है, अगर हम बेड पर सोए हुए रहते हैं और जितना ही तला भुना चीज़ खाते हैं या कैफीन, कॉफ़ी, चाय का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, तो कॉफ़ी या चाय जो होता है वो हड्डी को तोड़ देता है ज़्यादा मात्रा में।
कम मात्रा में लेते हैं तो हमें कैफीन प्रदान करता है और शरीर में फुर्ती लाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में अगर कर रहे हैं तो ये हमारे हड्डी को घिस देता है या हड्डी को कमज़ोर कर देता है। तो ज़्यादा मात्रा में कैफीन नहीं लेना चाहिए। अब इसका निदान, अगर किसी बीमारी के इन्फेक्शन से अगर गठिया है तो उसका जांच है, उसका इंजेक्शन है, उसका और अदर मेडिसिन भी है। लेकिन अगर इन 3 प्रकार की गठिया में कोई है तो उसका निदान प्रिवेंशन में ही है, परमानेंट निदान। तो जीन थेरापी, स्टेम थेरापी या और नई जो तकनीक है उसमें आने जा रहा है। इसके लिए हमें वज़न वगैरह अपना कंट्रोल, एक्टिव जीवन स्टाइल जो है रहना चाहिए और हमें इससे बचना चाहिए। नमस्ते।